तो जिस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है मसीह के मन को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रकट करें। मसीह के मन को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रकट करें। अब मसीह का मन अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि मसीह का मन क्या है, राइट? लेकिन आज हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो YouTube में पहले से अवेलेबल है, आप जाकर उसको सुन सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तमाम उन लोगों के विषय में जिनके अंदर पहले से मसीह का मन है, अर्थात जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यहाँ पे कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? ओके, वेरी गुड, सब लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपकी कमजोरियों के बावजूद, आपके तकलीफों के बावजूद, आप चाहे जैसे भी दिखते हो उसके बावजूद भी आप मसीह के मन को लिए फिरते हैं। हो सकता है आपके अंदर कमजोरी हो, लेकिन आपके अंदर मसीह का मन है। और हम वही देखेंगे कि कैसे मसीह के मन को व्यवहारिक जीवन में प्रकट होता देखें। मतलब आप अपने काम के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपने विवाह में, बच्चों के साथ में, अपने पड़ोसियों में कैसे मसीह के मन को प्रकट करता देखें। कई बार मसीह का मन हमारे अंदर तो रहता है, लेकिन हम उसको व्यवहारिक जीवन में प्रकट होते नहीं देखते हैं। अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, अपने जिम में, अपने पार्क में, अपने पड़ोसी में, अपने कार्यस्थल पर हम मसीह के मन को प्रकट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको आता ही नहीं है प्रकट करना। कैसे मसीह के मन को अपने अंदर से निकालकर बाहर प्रकट करें। और जब तक आप मसीह के मन को बाहर प्रकट नहीं करना जानेंगे, तब तक आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार भी नहीं होंगे। हम अक्सर सुनते आए हैं कि मसीह के मन को अपने अंदर रखें, लेकिन हम में से कई लोगों को यही नहीं पता है कि मसीह का मन है क्या। मसीह का मन को व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रकट करें, हमको यही नहीं पता है। याद रखें कि बाइबल जो कुछ हमें बताती है वो हमारे न केवल आत्मिक जीवन के लिए है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए भी है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बातें, परमेश्वर के वचन का जो सिद्धांत है, वो हर एक सिद्धांत हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम आए। अगर परमेश्वर का वचन आपके व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आ रहा है, आपके व्यवसाय में काम नहीं आ रहा है, आपके परिवार में, आपके विवाह में, आपके पड़ोसी में, आपके कार्यस्थल में काम नहीं आ रहा, तो कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ को सुधारने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप बीमार हैं और अगर आप अपने शरीर में मसीह के वचन से चंगाई लेकर नहीं आ सक रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बदलने की जरूरत है। इसी को बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में मसीह के मन को प्रकट करना। तो आइए हम जानें कि कैसे मसीह के मन को जो हमारे अंदर पहले से है अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट करें। तो मसीह के मन को प्रकट करना या मसीह के मन को व्यवहारिक जीवन में प्रकट करने का सबसे पहला तरीका है परमेश्वर के वचन का मनन और अध्ययन करना। जी हां, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया होगा, लेकिन यही सबसे पहला और अति उत्तम तरीका है, परमेश्वर का वचन का मनन और अध्ययन करना। परमेश्वर के वचन का अध्ययन आपके अंदर उपस्थित मसीह के मन में से आपके लिए बुद्धि निकालती है। मैं वापस बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर उपस्थित मसीह के मन में से बुद्धि निकालती है और आपके शरीर में प्रकट करती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अपने शरीर से परमेश्वर के वचनों को जो आपके आत्मा में पहले ही से है ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने शरीर के आंखों से, शारीरिक आंखों से मसीह के ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, राइट? शारीरिक आंख है, लेकिन जो वचन पढ़ रहे हैं वो आत्मा और जीवन है। तो वहां से आप शरीर को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। आपके, अभी हम आगे देखेंगे, आपके आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं बाइबल पढ़ते समय, वो आपके शरीर के लिए है। तो होता क्या है, जब आप उसके ज्ञान को अपने प्राण में लेने लगते हैं तो नई नई सोच, नई नई विचार परमेश्वर की ओर से प्रकट होने लगती है। और जब ऐसा होता है
तो आपके अंदर जो उसकी आत्मा पहले से ही है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये गवाही देने लगती है कि जो ये सोच तेरे अंदर आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है। मानो आपको कोई डील करना है और आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और सडनली परमेश्वर का वचन आपके अंदर से आत्मा के द्वारा मिलकर यह गवाही दे रहा हो कि यह डील कर लो। इसको बोलते हैं, मसीह का जो मन है वो वचन से मिलने के बाद में आपको वचन के द्वारा यह सिद्ध कर रहा है कि आप ये डील कर लो। अर्थात अपने व्यवहारिक जीवन में आप परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को प्रकट होने दो। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपने एक ही पद को बार बार पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपके अंदर से आवाज आती है कि ये वचन तेरे लिए है, और आपको एक नया सोच, नया प्रकाशन चारों तरफ से घेर लेती है। ये संकेत है आपके आत्मा का और प्राण का एक होने का। याद रखना, जब हम उद्धार की बात करते हैं तो हम अक्सर आत्मा के उद्धार की बात करते हैं, प्राण के उद्धार की बात नहीं करते। हमारा उद्धार होता है हमारे आत्मा में। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है और हमारे प्राण को प्रशिक्षित करता है आत्मा के समान होने के लिए। तो यह संकेत है आपका, जब ऐसा होने लगता है तो यह संकेत है कि आपका आत्मा और प्राण एक हो रहा है। और यही समय होता है जब आपकी शरीर परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने लगती है, परमेश्वर की बातों को सच्चा मानने लगती है और उसकी बातों को, आत्मिक सच्चाइयों को अपनी आत्मिक सच्चाई बना लेती है। इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार लोग कलीसिया आते हैं, पास्टर जी बहुत सारा प्रचार करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन सडनली एक ऐसा टाइम होता है जब पास्टर जी कुछ बोल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए नया प्रकाशन, उनका जीवन बदल जाता है। मैंने प्रेरितों की पुस्तक को 7, 8, 9, 10, 15, 20 पता नहीं कितने बार पढ़ा, लेकिन जब एक बार उपवास में था और मैं अध्याय 3 पढ़ रहा था, प्रेरित की पुस्तक के अध्याय 3 को, इसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दी। मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर मैं उस समय से आज तक कभी नहीं रुका, चलता ही गया। तो यही होता है आपके जीवन में। जब एक बार आपका आत्मा और आपका प्राण एक हो जाता है, फिर परमेश्वर का जो परम सत्य है वचन, वो आपके प्राण का भी सत्य बन जाता है। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं रहती है ये बताने की कि सत्य क्या है। आपको पता है सत्य क्या है, आपको पता है चलना कैसे है। आपकी आत्मा गवाही देने लगती है कि यही रास्ता है, इसी में चलना जरूरी है। आप परिस्थिति के विपरीत जाते हैं, डॉक्टर के विपरीत जाते हैं, परिवार के विपरीत जाते हैं, आप अपने समाज के विपरीत जाते हैं, केवल इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि नहीं, यही सही है, यही सही है। और परमेश्वर का वचन भी इसके विषय में हमें बताता है। अगर आप रोमी की पुस्तक पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 8 पद 16, यहां पे ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देख रहे हैं? तो किसकी आत्मा गवाही देता है? परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है वो गवाही देता है हमारे प्राण के साथ में मिलकर कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो क्या बात ये बाइबल बताती है? हाँ, बताती है, लेकिन केवल बाइबल बताने से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर बाइबल बताती है तो कोई भी इसको उठाने वाले लोग भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह सकता था। लेकिन बाइबल बताने के बाद भी हमारी आत्मा गवाही देनी चाहिए हमारे प्राण को कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। और जब तक ये गवाही आपको नहीं मिलती है तब तक आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालने की, ताकि आपका मन प्रशिक्षित हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के मन को प्रकट करें, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करें, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप उसके वचन का अध्ययन करें, मनन करें, अपने मन को उससे प्रशिक्षित करें। आपकी मन जो मसीह का मन है वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से सहमत होता है। हाँ, आपने सही सुना। आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है जिसको जिलाई गई है,
वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से सहमत होती है। तो होता क्या, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये आपको ट्रेन करती है, ये ट्रेन करती है, आपको ट्रेन करती है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके शारीरिक बुद्धि में जड़ पकड़ने लगता है, मतलब आपके 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 दिमाग में, हाँ, तो आपका प्राण और आपकी आत्मा एक हो जाती है, मानो उनको सिला दिया गया हो, एक साथ में अटैच हो जाती है, मिंगल हो जाती है। और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। आप यहीं पर हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो और जब ये ऐसा होता है, अर्थात आपका प्राण और परमेश्वर की तरफ से जिलाई हुई आपकी नई आत्मा, जिसको हम नया प्राणी बोलते हैं, वो एक हो जाए, तो आत्मा जो जीवन है, जो अपने अंदर सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को लिए घूमती है, वो आपके प्राण में एक हो जाने के कारण से अपना सामर्थ और परमेश्वर का सामर्थ आपके प्राण में भी बहाना शुरू कर देती है। इसका फायदा क्या होता है कि आप व्यवहारिक जीवन में चिन्ह और चमत्कार को देखने लगते हैं, व्यवहारिक जीवन में मसीह के प्रेम को देखने लगते हैं, व्यवहारिक जीवन में शांति देखने लगते हैं। यही कारण है कि कई मसीह लोग आज शांति में नहीं जी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शांति के वचन को आपस में मिलाया नहीं है। बहुत जरूरी है आपके प्राण को वचन के द्वारा आपके नए आत्मा से मिलाना, बेहद जरूरी है। आपने उद्धार पा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि खुद पे खुद आप शांति में जीने लगेंगे। कई लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप शांति में जीना चाहते हैं, यह बेहद जरूरी है कि आपकी आत्मा और आपकी प्राण वचन के द्वारा एक हो जाए, बेहद जरूरी है। यही कारण है कि जब मनुष्य के जीवन में आत्मा और उनका प्राण वचन से एक हो जाता है ऐसे, तो उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल, क्योंकि याद रखना, आत्मा केवल वचन से सहमत होती है। तो जब भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, आप मानो एक लाइन बिछा रहे हो अपने प्राण को प्रभावित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वचन के आधार पर आपकी आत्मा आपके सोच अर्थात आपके प्राण को प्रभावित करती है। यहीं पर हैं आप? ओके। दूसरा है और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपने परमेश्वर के मन को, मसीह के मन को व्यवहारिक जीवन में प्रकट करने का, और वो दूसरा तरीका है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कोई कहे हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है, इसको मैं किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री आते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कितना जोर देते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना बेहद ही जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर का मन प्रकट हो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष कर कि ये भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 1 से लेकर 2 तक में मैं पढ़ रहा था। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो भेद की बातें करते हैं, चाहे वो आप कलीसिया में हो, चाहे आप अपने रूम में हो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप भेद की बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप अपनी उन्नति कर रहे होते हैं। हाँ, आप अपनी उन्नति कर रहे होते हैं। क्या अद्भुत बात है।
वचन में कहां लिखा है, आए हम पढ़े 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 4 में। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 4 हमें बताती है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो देख रहे हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, किसी और की नहीं, कलीसिया की नहीं, अपनी ही। देखो सब, देखो अपनी ही उन्नति करता है। कितना जरूरी है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। सो इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन टंग्स। चर्च, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, सीखें, प्रार्थना करें कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिले और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। स्पीक इन टंग्स, इट विल एडिफाई यू मोर देन एनीथिंग। स्पीकिंग इन टंग्स विल एडिफाई यू। आपकी उन्नति सबसे ज्यादा अगर इस पृथ्वी में कुछ कर सकती है तो वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। लेकिन आप इसको समझे, आप यहां पर उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति। उन्नति किसका? किसका उन्नति? क्योंकि वचन के अनुसार आपके आत्मा को उन्नति की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा शुद्ध, अति शुद्ध, अति पवित्र और परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका आत्मा नया हो गया, इसीलिए आपको नया प्राणी कहा गया। तो आपकी आत्मा को जरूरत नहीं है। उन्नति किसका? आपके शारीरिक बुद्धि का। इसलिए जो लोग अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनका मेमोरी भी तेज होता जाता है। इसलिए जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो बहुत सारे भाषाओं को सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा आपकी बुद्धि की उन्नति है। तो इससे आपकी शारीरिक बुद्धि और प्राण का उन्नति होता है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही यीशु को ग्रहण करने के कारण अति उत्तम स्थिति में है। आपको आपके आत्मा को उन्नति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके शरीर को और आपके प्राण को प्रत्येक दिन उन्नति की जरूरत है, और इसीलिए अन्य भाषा की आवश्यकता होती है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मसीह का मन आपके अंदर प्रार्थना कर रहा होता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मन क्या है? मसीह का मन को अलाउ करना कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। शामंदार रब को शिखराला दारा। और उस समय आपका लक्ष्य आपके आत्मा को प्रभावित करना नहीं है। आपका लक्ष्य आपके प्राण और आपके शारीरिक सोच को प्रभावित करना है, ताकि आपका शारीरिक सोच आपके जो नए और जीवित परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और जिलाया गया है, उसके स्वभाव को ग्रहण कर ले। इसीलिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि हम जो कुछ यहां पर करते हैं ये केवल हमारे प्राण और शरीर के विषय में होता है, ना कि हमारे आत्मा के विषय में। कई लोग कहते हैं ना, आत्म जागृति, रिवाइवल मीटिंग, स्पिरिचुअल रिवाइवल मीटिंग, ऐसी चीजें कुछ होती नहीं। आप तो जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया था आपने, उसी दिन आपकी आत्मा रिवाइव हो गई थी। अब आपको किसी भी रिवाइवल की जरूरत नहीं है। नहीं, बोलना चाहिए आपके प्राण के रिवाइवल की मीटिंग। अगर आप चाहते हैं, रिवाइवल मीटिंग लिखा रहता है ना बड़े बड़े अक्षरों में, पहले बहुत हुआ करता था रिवाइवल मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग, और सोचते थे कि उनका आत्मा रिवाइव होगा। उनकी आत्मा नहीं, उनका प्राण रिवाइव होगा। क्यों? क्योंकि उनके प्राण को रिवाइवल की जरूरत है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नई हो चुकी है, अब उसको और ज्यादा आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं, संसारिक चीजों से रिवाइव नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करने के द्वारा आप रिवाइव नहीं कर सकते। चर्च आकर रिवाइव नहीं कर सकते अपने आत्मा को। आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो भी वचन पढ़ते हैं, वो केवल और केवल आप अपने आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को प्रभावित करने के लिए करते हैं, ताकि आपका शरीर आपके आत्मा से इन लाइन हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यही होता है जब आप आत्मिक सत्य को अपने शारीरिक क्षेत्र में प्रयोग करने लगते हैं, तो आप चिन्ह और चमत्कार,
हर एक दिन अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच में देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक चीजों को, जो आत्मिक सत्य है आपके आत्मा के अंदर, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा निकाल कर अपने शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं आज आपको जो चीज बता रहा हूं वो बहुत व्यवहारिक चीजें बता रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया कैसे आपको प्रार्थना कर वचन पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा तरीका है आपने जो आत्मा पाई है उसके द्वारा अपने प्राण को प्रभावित करने का सबसे उत्तम तरीका है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मैं अन्य भाषा फिर ये नहीं बोल रहा हूं जो मुंह में आया वो बोलता रहा, बिल्कुल नहीं। अन्य भाषा, अगर आप परमेश्वर से वरदान मांगेंगे तो आप जरूर बात कर सकते हैं। तो जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले बाइबल पढ़ें। क्यों? क्योंकि बिना बाइबल पढ़े आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी आत्मा केवल और केवल प्रभावित होती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। रिकी थापा ने क्या दर्शन देखा, रिकी थापा ने क्या भविष्यवाणी की, वो कोई मायने नहीं रखती है अगर परमेश्वर का वचन रिकी थापा के दर्शन और रिकी थापा के भविष्यवाणी के विरुद्ध में बातें कर रही है। तो परमेश्वर का वचन ही परम सत्य है। इसीलिए हर एक दर्शन की बातें, हर एक भविष्यवाणी की बातें परमेश्वर के वचन से जांची जानी चाहिए। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप मसीह के मन को, जो आपके अंदर पहले से ही है, खींचकर शरीर में प्रकट करना शुरू कर देंगे। इसी से आपकी जो सोच है वो प्रभावित होने लगती है। जब आप वचन पढ़ते हैं उसके बाद में थोड़ी देर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शाखराबा तो दो खाला बोशी खा छाटा, होता क्या है कि परमेश्वर नए विचार लेकर आता है आपके अंदर, और वो नए विचार, नए आइडियाज जो होते हैं वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। हाँ, फिर आप उस नए विचार, नए आइडिया को अपने बिजनेस में प्रयोग करते हैं, अपने परिवार में प्रयोग करते हैं और सफल हो जाते हैं ना। मुझे गलती में ना नहीं, इस बात को ये ना सोचे कि आप वचन पढ़ने के बाद में और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद में जो कुछ आपके मन में आया वो परमेश्वर को मान ले। नहीं, ऐसे तो आप सोचेंगे कि प्रार्थना करने के बाद में आपको लगा कि वो सामान उससे चोरी कर लेना चाहिए तो ये परमेश्वर ने बताया। बिल्कुल नहीं। वचन पढ़ने के बाद में, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद में आपके मन में जो भी विचार आते हैं उस परिस्थिति के लिए बेहद जरूरी है कि उसको परमेश्वर के वचन से मिलाया जाए। तो पहले आप वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उस वचन को लेकर। उसके बाद में आप थोड़ी देर शांत रहेंगे ताकि आपसे परमेश्वर बातें करें और वो आइडियाज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो उभर कर ऊपर आए। और जब वो आइडिया और वो सोच विचार उभर के ऊपर आते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद, तो आप वापस परमेश्वर के वचन में जाते हैं उस आइडिया को लेकर, देखने के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो आप कहेंगे कि अगर वो सोच को हम परमेश्वर के वचन में खोजने जाएं तो बहुत टाइम लगेगी। इसीलिए बेहद जरूरी है आपको बाइबल पढ़ना, ताकि जब सोच आपके अंदर आ जाए तो भले ही आपको रेफरेंस याद नहीं हो लेकिन आपको पता हो बाइबल में इस जगह पे लिखा है। आप जाएंगे, बाइबल के पेज को खोलेंगे, यहां पर है, आप देखेंगे अच्छा यहां से मिलता है, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है चलो ये जमीन खरीद लेते हैं, चलो ये प्लॉट खरीद लेते हैं, चलो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, चलो हम उससे शादी कर लेते हैं। हाँ, अपनी शादी के लिए भी, अपने गर्लफ्रेंड के लिए भी, अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी। अगर आपका गर्लफ्रेंड है तो शर्माना क्या, जब परमेश्वर के वचन में देखो गर्लफ्रेंड रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। पास्टर जी क्यों मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसा? नहीं, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। माँ बाप का आदर करना है या नहीं करना है, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा।
And then you will see growth. Then you will see growth there. इसीलिए बेहद जरूरी है आपके लिए कि परमेश्वर के वचन को मौका दे। याद रखें, परमेश्वर के प्रकाशन का जो ज्ञान है वो आपको बाहर से नहीं मिलेगी। लोग गूगल्स में खोज रहे हैं, नहीं, वहां पे नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेंगे। परमेश्वर का जो प्रकाशन का ज्ञान है वो आपको केवल अंदर से निकालनी पड़ेगी। और क्योंकि ये अंदर से निकालनी पड़ती है, इसीलिए कई लोग, बेचारे लोग टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते कि इससे अच्छा मैं जाके ब्याज वाले से पैसा ले लूंगा, वो सोचते कि इससे अच्छा जाके मैं उससे उधार मांग लूंगा, इससे अच्छा कि मैं जाकर डॉक्टर को दिखा लूंगा, मैं इससे अच्छा जाकर मैं ये काम कर लूंगा, मैं जाकर मैं किसी ऐसे से सलाह ले लूंगा जो लोग प्रभु को नहीं जानते। लेकिन वो परमेश्वर से निकालना नहीं चाहते, क्योंकि ये काम है और ये काम वो करना नहीं चाहते। लेकिन अगर मसीह लोग ये काम करने लगे, जो यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूं, आप अपने जीवन में सच में ग्रोथ देखेंगे। हाँ, ये सच बता रहा हूं मैं। तो याद रखिए, प्रकाशन का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर पहले से ही है, आपके आत्मा से निकालता है वो ज्ञान और आपके शरीर तक, मतलब आपके सोच तक लेकर आता है। तो प्रकाशन को बाहर नहीं खोजें बल्कि अंदर खोजें, क्योंकि ये आपके अंदर से निकल कर आती है। और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब मैं ये तरीका बताता हूं तो यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो अन्य भाषा को पकड़ लेते हैं और अन्य भाषा में बार बार प्रार्थना करने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 12-12 घंटे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और यहीं पे वो मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से ही प्रभावित हो सकते हैं। ओके, तो मैं उदाहरण के रूप में आपको बता सकता हूं कि अगर आप 4 घंटा बाइबल पढ़ते हैं तो 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हो क्या रहा है? आप अपने प्राण को पहले परमेश्वर के सत्य से भर रहे हैं, उसके जीवन से भर रहे हैं। उसके बाद में जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप मसीह के मन को मौका दे रहे हैं कि जो सच्चाइयां आपने पढ़ी हैं उसको आपके प्राण पर, आपकी सोच पर, आपके विचार पर और आपके निर्णय पर ठप्पा लगा दें। और तब परमेश्वर की आत्मा, आपने 4 घंटा 5 घंटा बाइबल पढ़ा है तो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर पहले से ही है वो निकल कर आती है, बाहर नहीं, अब हमारे अंदर वो निकल कर आती है और वो आपकी स्पेसिफिक सोच और विचार पर कार्य करना शुरू करती है और इसको प्रभावित करती है। और ऐसे आपका प्रभाव बढ़ता जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर अगर आप चाहते हैं कि मसीह का मन आपके व्यवहारिक जीवन में प्रकट हो तो आपको ये बेहद ही जरूरी है कि उसके वचन का अध्ययन करें। कुल मिला के यही बात है। वचन के अध्ययन से आप नहीं भाग सकते। हर एक लोग जो वचन के अध्ययन से भागते हैं, कोई दूसरा चारा नहीं। जिस समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं, मेमोराइज करना है, मेमोराइज करो, अच्छी बात है। मैं मेमोराइज नहीं करता, लेकिन आप करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आपके पास में ये गिफ्ट है, मेमोराइज करो, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करो, फिर मेमोराइज करो, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। देखो आपका जीवन किस स्तर पर पहुंचता है। यही 2 तरीके हैं मसीह के मन को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट करने का। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपको विवाह करना हो, चाहे नया घर खरीदना हो, या कुछ अपने जीवन में बहुत विशेष निर्णय लेने हो, जाएं परमेश्वर के पास जाएं, अपने दरवाजे को बंद करें, उपवास में जाएं, बाइबल पढ़ें, पढ़ते रहें, सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ें और जब शाम हो जाए तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। जिस समय आप उस दरवाजे को खोलेंगे ना बाहर निकलने के लिए, आप सफलता को लेकर बाहर निकलेंगे, असफलता नहीं। जिस समय आप शाम को दरवाजा खोलेंगे कि मेरा काम हो गया, अब मैं जाऊंगा बाहर निर्णय लेने के लिए, आप परमेश्वर के निर्णय को अपने हाथ में लिए आएंगे बाहर। हाँ, उस निर्णय को कोई भी असफल नहीं कर पाएगा और आप हर एक दिन व्यवहारिक जीवन में भी परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।